देखिए, हर चुनाव सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता। हर चुनाव के पीछे एक कहानी होती है। आज हम मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट गुड़ की कहानी को, वहां के आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ये देखने के लिए कि एक लोकतांत्रिक जनादेश असल में बनता कैसे है। तो हमारा ये सफर शुरू होता है भारत के दिल मध्य प्रदेश के रीवा जिले से। गुड़, जो एक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहते हैं। चलिए इसी कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। 2493 2023 के चुनाव में जीत और हार के बीच सिर्फ इतना ही फासला था। ये कोई बहुत बड़ी शानदार जीत नहीं थी। ये एक बेहद करीबी, एक बहुत ही मुश्किल मुकाबला था। और यही नंबर हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि आखिर गुड़ में हुआ क्या था। तो आइए इस बेहद बारीक अंतर वाले राजनीतिक मुकाबले की तह तक चलते हैं। ये गुड़ की कहानी है, जहां जीत का फैसला सचमुच तलवार की धार पर हुआ। गुड़ को समझने के लिए हमें दो चीजें देखनी होंगी। एक तरफ है यहाँ की जमीन, जो ज्यादातर ग्रामीण है, जहाँ की अर्थव्यवस्था मौसम के भरोसे चलती है और जहाँ अलग अलग जातियों के समुदाय साथ रहते हैं। और दूसरी तरफ है यहाँ के लोग, जिनका राजनीति में हिस्सा लेना लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए, मतदान 53% से बढ़कर 71% से ज्यादा हो गया है। मतलब साफ है, लोग अब पहले से ज्यादा जागरूक हैं और अपने नेताओं से जवाब भी मांग रहे हैं। तो ये लोग परेशान क्यों हैं? उनकी शिकायतें क्या हैं? देखिए, कोई हवाई बातें नहीं हैं, सब जमीनी मुद्दे हैं। किसानों की परेशानी है कि सिंचाई के लिए पानी वक्त पर नहीं मिलता, फसलों के दाम ठीक नहीं मिलते। कल्याणकारी योजनाओं पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे लाडली बहना योजना में फर्जी फॉर्म भरे जाने के आरोप लगे। सड़कें टूटी हैं, बिजली आती जाती रहती है, और सरकारी काम जैसे मजदूरी मिलना या राशन पहुंचना, उसमें भी देरी होती है। यही वो चीजें हैं जो लोगों के मन में गुस्सा भरती हैं। तो जमीन से ये जो आवाजें आ रही हैं, ये हमें बता क्या रही हैं? क्या सिग्नल मिल रहे हैं? चलिए आंकड़ों से निकले कुछ बड़े संकेतों पर नजर डालते हैं। पहला सिग्नल तो साफ है, गुड़ किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। यहाँ बीजेपी भी जीती है, कांग्रेस भी और बीएसपी भी। मतलब ये एक अस्थिर सीट है। यहाँ के वोटर किसी पार्टी के झंडे को लेकर नहीं, बल्कि कौन काम कर रहा है, इसे देखकर वोट देते हैं। दूसरा सिग्नल, 2023 का जनादेश लगभग आधा आधा बटा हुआ है। बीजेपी को मिले 68,715 वोट और कांग्रेस को 66,222। जब मुकाबला इतना नजदीकी हो तो आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे मुद्दे भी नतीजों को पूरी तरह पलट सकते हैं। ये एक बटा हुआ जनादेश है। और तीसरा सिग्नल, वो सीधे लोगों की जुबान से आता है। जब स्थानीय लोग कहते हैं कि जो विरोधी हैं वो ना तो यहाँ रहे हैं और ना ही उन्होंने कोई काम किया है, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोगों में सत्ता के खिलाफ एक गहरी नाराजगी थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी रोज की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो नतीजा दरअसल दो तरह की ताकतों की टक्कर का था। एक तरफ थी बाहरी ताकतें, यानी बीजेपी की बड़ी राष्ट्रीय और राज्य स्तर की मशीनरी और पूरे विंध्य इलाके में उनका दबदबा। और दूसरी तरफ थे अंदरूनी कारक, यानी स्थानीय स्तर पर अंदर ही अंदर सुलगता हुआ गुस्सा और जमीनी शिकायतों की ताकत। अब इतने करीबी मुकाबले की एक और वजह है जो सिस्टम से जुड़ी है। इसे कहते हैं वोट का बंटवारा। इसका मतलब ये है कि सरकार के खिलाफ जो गुस्सा था वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाया, वो कई अलग अलग विपक्षी पार्टियों में बंट गया, जिससे किसी एक को भी बहुमत नहीं मिला। और इसका फायदा हमेशा सत्ताधारी पार्टी को होता है, भले ही उनके खिलाफ माहौल क्यों न हो। और देखिए, जब लाडली बहना जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर सवाल उठते हैं तो ये सिर्फ चुनावी गणित नहीं रह जाता, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों से जुड़ जाता है। हर इंसान की गरिमा और सोच समझकर जानकारी के आधार पर बोलने की जिम्मेदारी, ये बहुत जरूरी हो जाती है, खासकर तब जब लोगों का भरोसा दांव पर लगा हो। ठीक है, तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं। आज के जनादेश को पूरी तरह समझने के लिए इसके अतीत के पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है। आइए गुड़ की चुनावी यादों को टटोलते हैं। 2013 को देखें, कांग्रेस सिर्फ करीब 25% वोट पर जीत गई थी। क्यों? क्योंकि मुकाबला कई पार्टियों के बीच था, वोट बंट गया था। 2018 में बीजेपी ने जीत हासिल की और अब 2023 में बीजेपी 42% और कांग्रेस 40% पर। मतलब मुकाबला अब कितना कड़ा हो चुका है। और ये टाइमलाइन हमें एक और भी दिलचस्प कहानी बताती है। 90 के दशक में यहाँ बीएसपी जीतती थी,
2008 में देखिए, बीजेपी का वोट शेयर एकदम से उछलकर करीब 32% तक पहुंच गया। 2013 में कांग्रेस ने कम वोट पर भी सीट निकाल ली और 2023 आते आते दोनों बड़ी पार्टियां लगभग बराबरी पर आकर खड़ी हो गईं। तो इतना सब समझने के बाद सवाल ये है कि आगे क्या? यहाँ के लोगों का दिल जीतने के लिए, उनका भरोसा जीतने के लिए क्या करना होगा? अब हम सिर्फ विश्लेषण से आगे बढ़कर एक ठोस रोडमैप, एक ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, एक 4 तरफा रणनीति। पहला, समुदाय, यानी किसानों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग वादे। दूसरा, संदेश, यानी सड़क बनाने की बात भी हो और भ्रष्टाचार मिटाने की भी। तीसरा, संगठन, ऐसी टीमें जो सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि साल के 365 दिन काम करें। और चौथा, संवाद, पुराने तरीकों के साथ साथ नए डिजिटल तरीकों को भी अपनाना। अब इस रणनीति को जमीन पर कौन उतारेगा? एक आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? पहली बात, वो लोकल हो, यहीं का हो, उसकी छवि साफ सुथरी हो, जो वहां के प्रमुख समुदाय से हो ताकि जाति के समीकरणों को भी साध सके, और सबसे जरूरी, जो लोगों का दर्द समझे, जिस पर वो भरोसा कर सके, कोई पैराशूट से उतरा हुआ नेता नहीं। पर इन सब में सबसे बड़ा सवाल तो एक ही है, वादों और काम के बीच का जो फासला है, उसे कैसे पाटेंगे? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। लोगों की परेशानी क्या है? किसानों की सिंचाई की दिक्कत है, उनकी रबी की फसल खराब हो रही है। तो एक नेता का वादा क्या होना चाहिए? एक ठोस वादा। एक तय समय के अंदर सारे सिंचाई के तालाब ठीक कराए जाएंगे। बस समस्या से समाधान का यही सीधा रास्ता है। और हाँ, जब हम उस चौथे स्तंभ यानी संवाद की बात करते हैं, खासकर डिजिटल संवाद की, तो एक और बात बहुत जरूरी हो जाती है। भारत का जो डेटा प्राइवेसी कानून है वो साफ कहता है कि आप किसी से भी संवाद करें तो उनकी इजाजत से करें। हर इंसान की गरिमा और उसकी निजता, उसकी प्राइवेसी का सम्मान होना ही चाहिए। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं। इतनी कम वोटों से मिली जीत, इसका असली मतलब क्या है? चलिए इस जनादेश को एक मिशन की तरह देखते हैं। एक बात हमें समझनी होगी, 2500 से भी कम वोटों से मिली जीत कोई ट्रॉफी नहीं है। ये एक बहुत नाजुक सा भरोसा है, एक जिम्मेदारी है जो जनता ने आपको एक तरह से लीज पर दी है। ये कोई इनाम नहीं, एक इम्तिहान है। और असली चुनौती अब शुरू होती है। चुनाव जीतने की जो बारीक राजनीति होती है, उससे निकलकर शासन के बड़े मकसद की तरफ बढ़ने की असली काम तो अब है, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें।